नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। किसानों ने खरीफ 2025 की क्रॉप्स कटिंग शीघ्र कराए जाने हेतु एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को छाता क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में गांवों से आए हुए किसान भगवत स्वरूप पांडे, गोविंद सिंह उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के नेतृत्व में तहसील छाता पहुंचे, जिनमें रनवारी, उमराया, अलवाई, सांखी, भदावल, खानपुर, खायरा, पिसावा, नरी, सेमरी, लाडपुर, उंदी, गौहारी अन्य गांवों के किसान शामिल हुए, जिन्होंने उप जिलाधिकारी छाता वैभव गुप्ता को खरीफ फसलों में हुए नुकसान की जल्द क्रॉप्स कटिंग कराए जाने, क्षेत्र के किसानों को हो रही समस्या जैसे कि बीमा कंपनी की बीमा नहीं देने में लापरवाही व लेखपालों के द्वारा समय पर किसानों के कार्य नहीं किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में इस समय धान की फसल किसानों की पककर तैयार है। किसान अपनी फसल का बीमा भी करता है, उसके बावजूद भी समय से बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की रैंडम क्रॉप्स कटिंग नहीं कराती है। तहसील में लेखपालों से बैठकर लेखपाल मिलकर गलत तरीके से नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिस कारण से फसलों में नुकसान वाले किसान बीमा से वंचित रह जाते हैं। वहीं उपजिलाधिकारी छाता ने क्षेत्र के गांवों से आए हुए किसानों को आश्वासित किया कि बीमा कंपनी को जल्द ही निर्देशित कर नियम अनुसार क्रॉप्स कटिंग कराई जाएगी। ज्ञापन देने वाले में चंद्रपाल सिंह, यदुवंशी गोविंद सिंह, अजय सिंह एडवोकेट, करणपाल सिंह, जगदीश, हरिओम सुघड़ सिंह, देवदत्त शर्मा, श्याम, हुकम सिंह आदि किसान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। बताएं, आज एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया किसानों द्वारा, क्या कुछ मांगे हैं? मांग यही है कि लापरवाही है बीमा कंपनी की और लेखपाल की तरफ से। जब फसल कट जाएगी उसके बाद ये क्या क्रॉप कटिंग के लिए जाएंगे, और अमूमन फसल कट ही रही है, तो ये लापरवाही है। हमें तो मजबूरी में फिर साहब से मिलना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, क्योंकि बीमा कंपनी की तो घोर लापरवाही है। अच्छा, पिछली बार भी धान की फसल बर्बाद हुई थी, किसानों का 100% खत्म हुई थी फसल, लेकिन कुछ नहीं मिला उसमें भी लापरवाही रही है और चंद लोगों के बीमा मिले भी हैं, चंद लोगों के बीमा लेकिन बहुतायत पे किसान के साथ विश्वासघात हुआ है। तो अब की बार अगर किसान को बीमा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मांग को अपनी प्रखरता से ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो है किसान हितैषी सरकार है, कि जहाँ तक मैंने अब तक जो देखा है, पूर्व सरकारें मैंने काफ़ी देखी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है किसान हितैषी है। किसान हितैषी सरकार आप कह रहे हो, लेकिन कर्मचारी वर्ग जो है जो लापरवाही करता है, उसके लिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ लापरवाही मत करिए और हमारा जो हक है हमें दीजिए। किसान हितैषी सरकार आप बता रहे हो, पिछली बार जो फसल बर्बाद हुई थी, किसान बिल्कुल करीब 3 साल पीछे चला गया, अभी तक 1 भी रुपया नहीं मिला है, तो अभी फिर आपने क्यों धरना प्रदर्शन नहीं किया? जो पीड़ित किसान थे वो लोग हमारे तक आए नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की। शिकायत करनी चाहिए, कायदे से जो किसी का अधिकार वंचित रहता है कोई अपने अधिकार से, तो उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, तो मिलना चाहिए, आना चाहिए। तो उम्मीद है अब की बार? हाँ, हम जागरूक प्रॉपर करते ही आ रहे हैं। हम 10 साल से किसान को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया किसानों द्वारा, तो क्या कुछ मांगे हैं किसानों आपके लिए? हम बहुत फिलहाल ऐसी स्थिति बनी है, दैवीय आपदा हमारे किसानों के ऊपर एक कहर बन करके आई है, और हमारी सरकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ देने के लिए जो योजनाएं तैयार की हैं, उसके तहत हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ समस्त गांव के किसानों के माध्यम से एक हमने मांग पत्र दिया है, जिसमें क्रॉप कटिंग समय के अनुसार हो जानी चाहिए। अगर क्रॉप कटिंग सही समय से नहीं होती है तो तकनीकी के आधार पर वो बीमा कंपनी इसका लाभ ले जाएगी और किसानों को लाभ लेने से वंचित कर देगी। जैसे कि किसानों ने बीमा कराया है, अगर आप ज्ञापन नहीं देंगे तो क्या वो कोऑपरेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है जागरूक लोगों की, किसानों की। जब पीड़ित है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है,
कहीं भी जल निकासी का कोई आधार नहीं बन रहा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, उसके बाद में भी जल निकासी नहीं हो रही है, तो फसलों का बर्बाद होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। गांव में कहीं भी कोई बाहर नहीं निकल सकते, पैदल या तो आदमी नहीं निकल सकते, महिलाएं नहीं निकल सकती, पुरुष नहीं निकल सकते गांव में चारों तरफ। तो आज हमने जो ज्ञापन दिया है बहुत सारे गांवों का आधार पे दिया है। खापुर है, रनवारी है, छाता देहात, साकी, अरवाई और चंदौरी, उंदी, अजनौठी, लाड़पुर, बहरावली, बदावल, खायरा, पिसावा, नगरिया, बिजवारी, लौधौली, जाव, तुमोला, दौताना, गुहारी, बेगाम, धमसिंगा, बदनगढ़, रानहेरा, करहेला, आजनो और अपने आसपास के, आप स्वयं पत्रकार हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है किसानों के लिए। तो उस संबंध में जो लोग आ सके किसानों के माध्यम से वो हमने ज्ञापन दिया है। बाकी के हमने बहुत सारा लिखने का काम क्या किया। आपको उम्मीद है कि बीमा मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है कतई। और हम लोगों को जहां रुकावट आती है तकनीकी का, वो लाभ ले जाती है बीमा कंपनी, उसका हम प्रयास करते हैं। पिछली बार जो रुक गया था उसके भी आज भी कार्रवाई चल रही है हमारी। 22 का रुका था, आज कुछ लोगों को मिला, पैसा दिलवाया। अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन, एसडीएम साहब थोड़े सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो इतना ही कहा कि लेखपाल और अपने बीमा कंपनी के जो कर्मचारी है समन्वय बना करके और क्षेत्रों में जाए। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ, उन्होंने ये कहा। ठीक, समय से क्रॉप कटिंग हो जाएगी तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। किसानों द्वारा एक आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ समस्या है किसानों की? आज जो ज्ञापन दिया गया है वो क्रॉप कटिंग के संबंध में है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह फसल की कटाई चल रही है, तो जो बीमा कंपनी जैसे जो इस बार HDFC है, तो उनसे उन्होंने कहा कि संपर्क कर लिया जाए, जिससे ऐसा ना हो कि अगर एक बार क्रॉप कटिंग हो जाए तो फिर वहाँ मौके पर बचेंगे तो कोई उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो हम लोग आज ही सभी लेखपालों को मैं निर्देशित कर दूँगा कि बीमा कंपनी के साथ उनसे समन्वय बनाकर वहाँ मौके पर क्रॉप कटिंग की कार्रवाई की जाए, जिससे कि अगर कोई भी मुआवजा जैसे जो बनता है, जो भी रेट्स हैं तय, तो उसी हिसाब से उनका मुआवजा मिल सकता है। किसानों की तो 100% के 100% ही फसल बर्बाद है शायद, जहाँ तक देखा जाए। जहाँ पे भी फसल ऐसी बर्बाद है तो उसकी पूरी सर्वे कराकर प्रॉपर बीमा कंपनी के साथ मिलकर रिपोर्ट दी जाएगी। सर, जैसे देखा गया है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हर बार किसान बीमा कटा रहा है और बहुत किसानों का बीमा नहीं आता है और बहुतों का आ जाता है, तो उसमें क्या होगा? अब ये जैसे इस पिछली बार का तो पहले का तो खैर मुझे नहीं पता, इस बार जैसे हमारे पूरा 100% प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई भी वंचित ना रह जाए, कोई भी ना रहे कि जिसको बीमा जिसने कराया है और उसको लाभ ना हो। सर, काफी किसानों ने पहले भी ज्ञापन दिए हैं कि रात को से भी जो सरकार द्वारा हमें दिया जाएगा बीमा वगैरह जो भी सहायता दी जाएगी, क्या वो मिलने के आसार हैं? बिल्कुल है। जैसे पुराना भी जो अभी कुछ 15-20 दिन पहले आप जैसे देख ही रहे हो, इस बार वर्षा बहुत हुई है, तो उसी के क्रम में सर्वे अभी भी जारी है। और जो बीमा कंपनी वाला है वो एक अलग प्रक्रिया है, तो वो जॉइंट रिपोर्ट उसकी जाएगी और उसमें जो भी मुआवजा जिसको मिलना हो। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है किसानों द्वारा, क्या कुछ मांगे? देखो, सरकार जो हमारी किसान की आय दूना करना चाहती है, उसमें सरकार ने अन्य अन्य योजना चला रखी है और किसानों के लिए सबसे बड़ी अमृत योजना है हमारे लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, जिसमें पूरी ग्राम पंचायत के किसान उसके दायरे में नुकसान के में आते हैं। और अब जो स्थिति आजकल की, हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक थी, हमारे यहाँ अगाई खेती थी धान की। जब अगाई खेती धान की थी तो हमारा धान अगाया करता है, जब अगाया करता है तो क्रॉप कटिंग हो नहीं रही हमारे यहाँ, किसान को लाभ मिलेगा ही नहीं। जब उसका धान जो भी शेष बच गया है, जो रेंडर आएगा वो खत्म हो जाएगा, पटवारी कहेगा साहब इसमें तो धान ही नहीं है, बीमा कंपनी कहेगी हम सर्वे नहीं करेंगे, तो किसान को लाभ कहाँ मिलेगा? तो जो हमारी टीम के सदस्य थे, अजय जी हैं, चंद्रपाल जी हैं, अपने पंडित जी हैं, अपने उपाध्यक्ष जी हैं, गोविंद जी, करणपाल जी हैं और बौड़े सुगर सिंह जी हैं, या हमारे समान क्षेत्र के लोग, तमाम क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। तो हमने एसडीएम साहब से कहा है कि जो किसानों की मूल समस्या है, जो HDFC बीमा कंपनी है, इसने किसी को आज तक पैसा देना चाह ही नहीं रही है। सबसे निकम्मी कंपनी है ये बीमा कंपनी, जो किसान के साथ धोखे से सर्वे करती है और मौके पर जाती नहीं है, पटवारी को बहका करके यहाँ उसका रेंडर भरवाएगी। जब तक धान शेष नहीं रहेगा मनमानी तरीका से वो सर्वे करेंगे, तो किसान को लाभ कहाँ मिलेगा? इसी विषय में हम आदरणीय एसडीएम साहब से मिले हैं और उनसे आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द टीम गठित करके बीमा कंपनी के साथ, हमारी कृषि विभाग के साथ में सर्वे कर किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अच्छा, नुकसान माना जाए तो कितना % नुकसान होगा? भाई साहब देखो, कुछ क्षेत्र में तो किसान का कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ तो 100% नुकसान है।
और कुछ क्षेत्र बच गया है वहाँ 55%, 60%, 70% किसान का नुकसान है। पर यहाँ नुकसान से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा जो नुकसान के रेंडर में आएगा, जो क्रॉप कटिंग होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा में, जो ग्राम पंचायत की इकाई है उसमें 4 रेंडर होंगे, तो 4 रेंडर में जो खसरा आएगा उसमें नुकसान होगा तो पूरे गांव को मिलेगा, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ। ये होगा। अभी ये रेंडर आ चुका है क्या सभी गांवों में? नहीं, अभी तो गए ही नहीं है पटवारी, और उसी के संबंध में तो हम मिले, हमने डीडी ऑफिस से मिल लिए, वहाँ से जिले से सारे कागज आ गए हैं। यहाँ तहसील में जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो बीमा कंपनी वाला जाता साथ में और अपना पटवारी जाता, खेत को चिन्हित करके आते, बताते कि इस खसरा में आपका रेंडर होना है, वो रेंडर हुआ ही नहीं है। तो बीमा कंपनी क्या सोई हुई है? बीमा कंपनी तो सोई हुई है, पैसा देना ही नहीं चाहती है तो। भाई ये प्राइवेट कंपनी है, किसान को ये पूरे देश से पैसा लेके हड़पना चाहती है, किसान को पैसा कहाँ देना चाह रही है? जिनका नुकसान हुआ है उन्हें 2 पैसे नहीं मिल रहे, और हमारे यहाँ का किसान सीधा है, व्यक्तिगत नुकसान भी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा में है। वो 1444 पे यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराते, शिकायत दर्ज में सर्वे होती, पटवारी जाता तो उसको व्यक्तिगत नुकसान का भी पैसा है। तो इलाके में देखने को मिल रही बीमा कंपनी का नहीं? कहीं है ही नहीं भाई साहब, कहीं नहीं नजर कहीं गई नहीं है बीमा कंपनी।